राम राम। सभी को आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में आज हम एक ऐसे सम्राट के बारे में जानेंगे जिसको हिंदू ग्रंथों में निचले कुल का बताया जाता है, और वह निचले कुल के होने के बाद भी उनका नाम भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में आता है। उनका नाम भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बड़े सम्मान से लिया जाता है। वह और कोई नहीं, भारत के महान सम्राट अशोक हैं। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ये बचपन से ही साहसी और वीर थे। यह युद्ध कला और राजनीति में बहुत कुशल थे। इन्होंने समय समय पर अपनी वीरता का परिचय दिया, और अशोक ने अपने पिता सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान हुए तक्षशिला और उज्जैन के बड़े विद्रोहों को समाप्त किया। इस कारण यह अपने पिता सम्राट बिंदुसार के समय उज्जैन प्रांत के राज्यपाल थे। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद इनका राज्य अभिषेक मात्र 25 वर्ष की आयु में 269 ईसा पूर्व में हो गया था। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अशोक अपने 100 भाइयों को मारकर मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे और सम्राट बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य के अगले राजा बने थे। सम्राट अशोक का राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक और गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैला हुआ था। यह पूर्व में बंगाल, बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। यह विशाल साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, किंतु सिंहासन पर बैठने के बाद इनका एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध एक भीषण और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और घायल हुए, जिसके बाद अशोक जैसे महान सम्राट और योद्धा का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध भारत के इतिहास में साम्राज्य विस्तार की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और युद्ध से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने साम्राज्य के विस्तार की बजाय लोक कल्याण, जन कल्याणकारी कार्यों और शांति के सिद्धांत को अपना लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्त किया, और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। धर्म के प्रचार और मौर्य साम्राज्य के नियमों की जानकारी के लिए शिलालेख, स्तूप और स्तंभों के निर्माण करवाए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ग्रीस, मिस्र, थाईलैंड और हिमालय सहित अन्य क्षेत्रों में भी करवाया था। सम्राट अशोक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से लगभग 232 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी।